trace the path, north, then east, and finally north again. Where will the person reach from the starting point? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ATBGS पॉइंट पर। दोस्तों, हम जो रीजनिंग का हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसका तीसरा टाइप चल रहा था हमारा, और उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ उसके जो तीसरा टाइप है उसके कुछ प्रश्न हमारे छूट गए थे कल, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं और इसको समाप्त करके चौथी टाइप आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारी तीसरी टाइप क्या थी? तीसरी टाइप थी जब दूरी वह सापेक्ष दिशा पूछी जाए आपसे, तो ये हमारी तीसरी टाइप थी। तो उसी से संबंधित आज का जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है आज का पहला प्रश्न आज का है कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर चलता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु Q पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है। बिंदु R से बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। ठीक, और बिंदु S से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर बिंदु S से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है और बिंदु T पर पहुंचता है। और बिंदु T से पश्चिम की ओर मुड़कर बिंदु S पर पहुंचता है। सॉरी, यहां से गलत हो गया। बिंदु T से पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है। तो बिंदु Q और T के बीच न्यूनतम दूरी, यहाँ न्यूनतम दूरी होगा, और बिंदु U से बिंदु P किस दिशा की ओर है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर चलता है, यानी ये पहले का आंसर होगा। प्रश्न नंबर पहला आंसर क्या बोल रहा है कि अमित बिंदु P से पूर्व दिशा की ओर चलता है। बिंदु P है, ठीक, यहाँ से पूर्व की ओर चलता है 10 किलोमीटर। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर बना दिया। ठीक, 10 किलोमीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। तो ये बिंदु Q पर पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु R पर, फिर दायां कहाँ हो जाएगा? नीचे की ओर हो जाएगा। तो यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे की ओर। ठीक, तो 7 बना दिया हमने। और बिंदु R पर पहुंचता है। बिंदु R से बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। बिंदु R से बाईं ओर मुड़कर, अब बायां किधर होगा? जब नीचे की तरफ जाएंगे तो बायां इस तरफ होगा ना। तो बिंदु R से बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर चलकर बिंदु S पर पहुंचता है। बिंदु S 15 किलोमीटर चल दिया। ठीक, पहुंचता है S पर पहुंचता है। बिंदु S से दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़कर बिंदु S से दक्षिण पश्चिम दिशा, ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, से मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से बिंदु S से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलकर 17 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो इस तरह यहाँ पे पहुंचेगा ये। ठीक, और 17 किलोमीटर चलता है और बिंदु T पर पहुंचता है। ठीक, बिंदु T से पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब बिंदु T से पश्चिम क्या? सीधा पश्चिम की ओर आएगा और 10 किलोमीटर चलता है, यानी 10 किलोमीटर यहाँ चलेगा और बिंदु U पर पहुंचता है। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक, तो इस प्रकार का ये कुछ डायग्राम बनता है। बिंदु Q से R तक की दूरी, इसमें देखेंगे कि त्रिभुज TRS में अब क्या करेंगे कि इसको देखेंगे ST का स्क्वायर, इस बिंदु से इस बिंदु का स्क्वायर लेंगे, यानी TS का स्क्वायर, ठीक, बराबर RS का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर। ठीक, इसको लेंगे। अब इसको जो ये दे रखा है इनको इसमें रख दो। तो TS स्क्वायर कितना दे रखा है? 17 का स्क्वायर बराबर SR का स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, ऐसा रहेगा हमारा। ठीक, अब RT स्क्वायर को इस साइड लेके आओ और इसको इस साइड लेके आओ। तो RT स्क्वायर ये हो जाएगा, RT स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा
15 सॉरी 17 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। और ये जब ये यहाँ से इधर जाएगा ना तो ये माइनस में जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे डायरेक्ट माइनस। हमने पहले या तो इसको ऐसे ही कर लो कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का 289 बराबर 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 ठीक, प्लस RT स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ तो RT स्क्वायर बराबर 289, 89 माइनस 25, 25 ठीक, 25, 225, 225। अभी इसका क्या करना है कि इसको इससे घटा दो, 225, 289 में से 225 घटाएगा तो RT स्क्वायर आ जाएगा हमारा। RT स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 64। अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 ठीक, यानी √64 आएगा ये, √64 ठीक। और √64 बराबर RT बराबर क्या हो जाएगा, √64 जानते हैं आप कि ये किसका स्क्वायर होता है, 64 8 का ठीक। यानी जो ये हमारी दूरी है इस आठ बिंदु से T बिंदु के बीच दूरी कितनी निकली, 8 किलोमीटर ठीक। तो अगर अब क्या बोल रहा हूँ कि कहाँ है वो, बिंदु Q से बिंदु T के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है, तो बिंदु Q से बिंदु T के बीच की दूरी अब कितनी हो जाएगी, 7 है और 8 है, तो 8 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 15 ठीक। अब क्या बोल, दूसरा क्या बोल रहा है उसमें कि बिंदु U से P किस दिशा में है, बिंदु U से पूछ रहा है P किस दिशा में, तो बिंदु U से P किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा ठीक। अब प्रश्न दूसरा है इसमें, प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर है कि राम बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु W पर पहुंचता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु X पर पहुंचता है और वह बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर बिंदु F पर पहुंचता है, जहां वह श्याम से मिलता है जो पूर्व दिशा से आ रहा है। तो बिंदु W के सापेक्ष श्याम किस दिशा में है ठीक। तो W के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे कि राम बिंदु S से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर, ये बिंदु S है, बिंदु S यहाँ से कितना 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दिया ठीक। और बिंदु W पर पहुंचता है, बिंदु W पर पहुंचता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है यहाँ से अपनी दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलकर बिंदु X पर पहुंचता है, दाईं ओर तो नीचे की ओर दाईं ओर इधर हो जाएगा 6 किलोमीटर ठीक। और बिंदु X पर पहुंचता है 6 किलोमीटर, बिंदु X पर पहुंचता है, वहां से बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है कि इस बिंदु से जो X बिंदु है यहाँ से वो बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, तो यहाँ इसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो बाएं यहाँ से कितना चलता है, 12 किलोमीटर नीचे की ओर ठीक, 12 किलोमीटर नीचे की ओर चलता है और बिंदु F पे पहुंच जाता है। तो ये बिंदु F पे पहुंच जाता है और जो श्याम है, इस श्याम जहाँ वो श्याम से, और इस बिंदु पर ये श्याम से मिलता है और श्याम पूर्व दिशा से आ रहा है, तो इसको इस पूर्व दिशा का कोई महत्व नहीं है इसमें। तो ये पूछा डायरेक्ट बिंदु W के सापेक्ष श्याम की दिशा में है, बिंदु W के सापेक्ष, तो W ये है, तो इसके सापेक्ष कहाँ है, अभिराम यहाँ पे पहुंच सका है, तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, अगर यहाँ पे हम ये बनाएं तो यहाँ हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, यानी हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर होगा ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है कि मोहन एक बिंदु P से पूर्व में 15 किलोमीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु R पर पहुंचता है ठीक। अब अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी, अब वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है, बिंदु S से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 13 मीटर सीधा चलता है और बिंदु T पर पहुंचता है, बिंदु T से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु S पर पहुंचता है। तब वह 90 डिग्री वामावर्त घूमकर 8 मीटर चलता है और बिंदु B पर रुक जाता है। तब
बिंदु टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी की दिशा में है। तो इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसको हल करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि बिंदु बिंदु पी से पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। तो ये बिंदु पी है, बिंदु पी से 15 किलोमीटर पूरब की ओर 15 मीटर बना दिया हमने, और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। ठीक, क्यू पर अब बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलेगा, यानी 7 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बिंदु आर पर पहुंचेगा, बिंदु आर पर। ठीक, ये कितना है 7 किलोमीटर, 7 मीटर या 7 किलोमीटर जो भी है। अब वहां दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, अब यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। दाया किधर हो जाएगा, इधर 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक, 12 मीटर चलता है और बिंदु एस पे पहुंचता है। ये बिंदु एस है, एस पे पहुंच गया। फिर बिंदु एस से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 13 मीटर चलता है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 13, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा किधर होगी, इधर। ठीक, इस तरह। और ये कितना चला, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। और बिंदु टी पर पहुंचता है, ये बिंदु टी है। ठीक, और बिंदु टी से पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब यहाँ से सीधा ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ चलेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक, इस तरह 5 किलोमीटर। और बिंदु यू पर पहुंचता है, बिंदु यू। अब यहाँ से 90 डिग्री वामावर्त घूमकर 8 मीटर चलता है। अब वामावर्त कहाँ हो जाएगा, वामावर्त यानी बायां। तो एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है ना, तो एंटी क्लॉक यानी हमें बायां लेफ्ट घूमना है। तो यहाँ से नीचे की ओर 8 किलोमीटर चलेगा। ठीक, 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर इस तरह। तो इस तरह आपका ये डायग्राम बनता है कि मोहन बिंदु पी से 15 मीटर पूर्व की ओर, फिर बिंदु क्यू से बाएं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर, बिंदु आर पे पहुंचा, बिंदु आर से उसने दायां दायां मुड़ा और 12 मीटर चला, और बिंदु एस से वो उत्तर पूर्व की ओर चला, 13 किलोमीटर सीधा चला। ठीक, और बिंदु टी पर पहुंचा, बिंदु टी से 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, और बिंदु यू पर, और बिंदु यू से वह 90 डिग्री वामावर्त घुमा और 8 मीटर चला। तो वो 8 मीटर समथिंग कितना चलेगा वो। ठीक, अब क्या बोल रहा हूँ कि बिंदु टी और बिंदु क्यू के बीच, बिंदु टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी, तो इसमें भी वही लगेगा आपका कि इसमें भी त्रिभुज आर आर टी एस में, अब क्या करना है इसमें कि आर एस स्क्वायर बराबर एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। अब इनकी जो इनका मीटर है इनमें रख दो। तो आर एस स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर एस टी स्क्वायर कितना है, 13 प्लस आर टी स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं, तो आर टी स्क्वायर एज इट इज। ठीक, अब इसको 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 प्लस आर टी स्क्वायर। अब इसको इधर लाओ या इसको इधर लाओ, एक ही बात है। इसको इधर लाने पर क्या हो जाएगा, 169 यानी 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, और 25 क्या आ जाएगा, आर टी स्क्वायर। ठीक, और आप जानते हैं 25 क्या होता है, ये रूट, इसको रूट 25 लिखेंगे, रूट 25। तो रूट 25 बराबर क्या होता है, 5 का स्क्वायर, यानी हमारा आर टी स्क्वायर कितना निकला, आर टी स्क्वायर निकला हमारा 5। यानी जो बिंदु टी से बिंदु आर के बीच की दूरी है वो कितनी है, 5 मीटर। अब बिंदु टी से बिंदु क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 7 ही नीचे का 7 बराबर 12 मीटर। ठीक, और क्या बोल रहे हैं अब कि बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में है, बिंदु आर के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो बिंदु आर के सापेक्ष इधर की ओर इसका तीर बनेगा। आर के सापेक्ष बिंदु पी किस दिशा में है, तो बिंदु पी कहाँ हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में, इसका भी दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक, टाइप नंबर 4 है आपका, जब दिशा बदल दी जाती हो, जब दिशा बदल
बदल बदल जाती है, ठीक, जाती है। एक इस तरह का कुछ टाइप है आपका। यानी इसमें जैसे प्रश्न देखेंगे हम, इसमें प्रश्न पहला लेंगे। प्रश्न है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और यह क्रम आगे जारी रहता है तो पश्चिम क्या बनेगा। इस प्रश्न का बोलने का मतलब है कि ये आपकी चार दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक, ये आपकी चार दिशाएं हैं। अब क्या बोल रहा है, जो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम बन जाए। जो ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, ठीक, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है आपका, ये पश्चिम बन जाए बस। यानी जो ये पश्चिम है यहाँ से उठेगा और यहाँ जाएगा, ठीक, तो यहाँ से उठेगा यहाँ जाएगा ये पश्चिम, यानी ये बन जाएगा यहाँ पे वेस्ट बन जाएगा, ठीक। और जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाए और दक्षिण पूर्व क्या बनेगा, ये साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व ये क्या बन जाएगा, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। ये यहाँ से, ये उत्तर यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, क्या बन गया, साउथ ईस्ट, ये यहाँ आ गया नॉर्थ, ठीक। तो पश्चिम क्या बनेगा, अब बोल रहे हैं कि पश्चिम क्या बनेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम जिस भी दिशा को घुमाएंगे, या तो हम उसको क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घुमाएंगे, या एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त घुमाएंगे, या दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या वामावर्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, या इस तरह घुमाएंगे या इस तरह घुमाएंगे। घुमाएंगे पूरा कितना, जितना वो घूम रही है। जैसे यहाँ से, यहाँ देखें कि पश्चिम, जो पश्चिम है वो क्या बन रहा है, पश्चिम क्या बन रहा है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। तो यहाँ से जो पश्चिम चल, अगर यहाँ से उठाएंगे पश्चिम को यहाँ ले जाएंगे तो एक कहाँ, कौन सी दिशा में घुमा रहा हमारा, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है यो, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे चलती है, घड़ी की सुई यहाँ ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगी, इस तरह चलेगी, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कैसे जा रही है, एक घड़ी की सुई की दिशा की ओर जा रही है, ठीक, और यहाँ पहुंच रहा है। तो ये जो वेस्ट है, जब ये यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा तो यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ से यहाँ तक, यानी पश्चिम से चला उत्तर की ओर, उत्तर पर कितने कितने डिग्री चला ये, 90 डिग्री, क्योंकि एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये कोण होता है। फिर यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा, उत्तर से यहाँ पहुंच गया ये। अब एक कोण कितना, कितने का बनता है, ये बनता है 45। और आप जानते हैं कि जो हमारे ये चारों कोण होते हैं, ये कितने डिग्री के होते हैं, ये 90 का ये होता है, 90 का ये होता है, 90 का ये और 90 का ये, ठीक। अगर इनके बीच में अगर ये रेखा खींच दी जाए, ये चार उपदिशाएं बनाई जाए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो ये कितने, आप ये कितने बनेंगे, अब ये 45 का बनेगा, ये नीचे वाला भी 45 बनेगा और ये 45 बनेगा, ठीक, ये सारे 45 डिग्री के बन जाएंगे। अब तो यहाँ से उठा और यहाँ तक कितना चला ये, 45 डिग्री, 45, सॉरी 90 और 45 कितना होता है, 135 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको कितना डिग्री घुमा, ये क्लॉकवाइज घुमा, कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, ठीक। अब इस उत्तर को देखो, ये सेम, ये जो ये उत्तर था, नॉर्थ था, ये साउथ ईस्ट में पहुंचा और ये भी कितना चला, यहाँ से चला पूरब आया पहले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी कितने डिग्री घुमा, 90 डिग्री। फिर 45 और चला और यहाँ पे पहुंचा, कितना चला, 45, तो टोटल कितना चला, ये भी 135 डिग्री चला। अब बोल रहा है ये कि जो पश्चिम है, पश्चिम क्या बनेगा, जो पश्चिम है ये क्या बनेगा अब, ठीक। अब हमें देखना है कि एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है और ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब बारी किसकी आ गई, पश्चिम की आ गई, नॉर्थ पश्चिम भी घूम गया, नॉर्थ भी घूम गया। अब क्या ऐसे कौन सी दिशा बनेगी जो 135 डिग्री घूमेगी। अगर हम इसको घुमाते हैं तो एक 135 डिग्री नहीं बनेगी, इसलिए हमें ईस्ट को घुमाना पड़ेगा, यहाँ से ईस्ट को 135 डिग्री। तो ईस्ट का 135 डिग्री जैसे 90 यहाँ तक पहुँच गया, और फिर सॉरी एक ज़्यादा हो जाएगा, ईस्ट क्या हो जाएगा, अगर ईस्ट से घुमाते हैं इसको तो एक 90 हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, पूरा 180 हो जाएगा, ठीक। तो हमें इसको भी नहीं घुमाना है, और हमने क्या घुमाना है, हमने इसको साउथ ईस्ट को घुमाना है, जो इस साउथ ईस्ट है इसको घुमाना है, इसको यूं घुमाना है और यहाँ तक। अब देखो साउथ ईस्ट 90 तो ये हो गया, 90 और 45 ये हो गया, ये हो 45 ये हो गया, 45, ठीक, 45 डिग्री, तो 90 45 135, यानी ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 135 डिग्री। यानी जो पश्चिम दिशा बनेगी वो कौन सी दिशा बनेगी आपकी, ये साउथ ईस्ट बनेगी, यानी दक्षिण पूर्व दिशा आपकी पश्चिम दिशा होगी। तो इसका आंसर क्या होगा,
पश्चिम दिशा क्या बनेगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, पूरब, ठीक, दक्षिण पूरब दिशा। तो इसको ध्यान रखना, हमने क्या किया कि जिस दिशा को भी उठाएंगे या तो उसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे या वामावर्त घुमाएंगे, ठीक, जैसे भी आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह घुमाओ। पश्चिम क्या बना, अगर इसको वामावर्त घुमाते हैं, अगर यहाँ से इस तरह घुमाते हैं तो ये 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा, 180 और प्लस ये 45 और चलेगा ये, तो वामावर्त कितना हो जाएगा, ये वामावर्त हो जाएगा 225। तो ये लंबा हो जाएगा हमारे जोड़ने ले। हमने शॉर्ट देखना है, शॉर्ट कहाँ से कहाँ घूम रहा है, तो हमने इसको सीधा यहाँ घुमाया 135 डिग्री, फिर इसको यहाँ घुमाए 135 डिग्री, फिर इसको यहाँ से घुमाए 135 डिग्री। और इसको करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट करिए कि उत्तर पश्चिम क्या बोल रहा है, उत्तर पूर्व, जो उत्तर पूर्व है क्या बना, पश्चिम बन रहा है, पश्चिम बन रहा है, ठीक, पश्चिम बन रहा है। अब देखो जो उत्तर पूर्व है ये यहाँ से कितना डिग्री है, 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक। तो आप सीधे जो ये आपका पश्चिम है ना, पश्चिम में 135 डिग्री, पश्चिम में 135 डिग्री जोड़ दो। तो पश्चिम में अगर हम 135 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 137 आएगा, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि यदि जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ईस्ट बन जाए, नॉर्थ यानी उत्तर, और ये उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पूर्व बन जाए, और वेस्ट 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 यानी पश्चिम, उत्तर पश्चिम बन जाए, उत्तर पश्चिम बन जाए, और आगे यह क्रम जारी रहता है, तो दक्षिण क्या बनेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि ये चार दिशा है आपकी, कि जो उत्तर है वो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा, यानी ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, ठीक। अब क्या बोल रहा है, हम डायरेक्ट दक्षिण पे आएंगे, दक्षिण का 45 डिग्री कितना हो जाएगा, दक्षिण का 45 डिग्री हो जाएगा, ये दक्षिण है, यहाँ से अगर 45 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज इसको इधर घुमाएंगे तो 45 डिग्री क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम बनेगा, ठीक। यहाँ 45 डिग्री घुमा, यहाँ पे 45 डिग्री घुमा, तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक। तो आप ये सीधा डायरेक्ट करना कि नॉर्थ क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है आपका, नॉर्थ प्लस कितना, ये 45 डिग्री घूम रहा था, 45 डिग्री बराबर नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, तो साउथ क्या बनेगा, साउथ बराबर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री मोड़ना है ना हमें, तो ये क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, ठीक। अगला प्रश्न है कि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाए, यदि साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन जाए और साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बन जाए, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए, और साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम बन जाए, और आगे यह क्रम जारी रहता है, तो दक्षिण क्या बनेगा, ठीक। फिर से दक्षिण क्या बनेगा, अब देखो क्या बोल रही है कि जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट वो क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट बन रहा है, साउथ वेस्ट बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना डिग्री है, आपका 90 डिग्री। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट कि जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण को अगर 90 डिग्री घुमाएंगे, दक्षिण प्लस 90 डिग्री घुमाएंगे, तो अगर इसको दक्षिण को 90 डिग्री घुमाओगे यहाँ से, कौन सी क्लॉकवाइज, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर इसको दक्षिण को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, पश्चिम दिशा हमारी आंसर आएगी, पश्चिम दिशा, ठीक, पश्चिम दिशा इस आंसर आएगा, यानी जो दक्षिण बनेगा वो पश्चिम दिशा बनेगा, ठीक। इस प्रकार के इसके एक दो क्वेश्चन अभी रह रखे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो को आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।